Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you will be fine. Today is 5th July 2021 and the day is Monday. It's your mathematics class. Today we are going to study about algebraic expressions, chapter number 8, page number 108, algebraic expressions. Let's start our today's lesson, algebraic expressions. We are going to study about algebraic expressions. First of all, we have to know about exponents. What are exponents? Definitions read करते हैं exponents की. The exponents of a number indicates the number of times a particular number is multiplied by itself. Exponent क्या है? Exponent वो नंबर है जो ये शो करता है, जो ये इंडिकेट करता है कि उस नंबर को उसी के साथ कितनी दफ़ा कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है. सिंपली हम इसकी एग्जांपल लेते हैं. 2 multiply 2, it's 4 times. When we multiply 2 to its 4 times, we can say 2 power 4, and here 2 is base and 4 is exponent. 2 को जब हम 2 के साथ ही 4 times मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, तो it's 4 times 2. 4 times जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 का एक्सपोनेंट 4 है. 2 बेस है, एक्सपोनेंट 4 है. सिमिलरली हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं. y को जब हम y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, y को हमने y के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे y बेस होगी, 3 उसका एक्सपोनेंट होगा. सिमिलरली आगे हम पढ़ते हैं. दूसरी चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ वेरिएबल इज़ एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जब हम लेटर्स को यूज़ करते हैं तो लेटर्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो अननोन होती हैं, जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती. तो ऐसे नंबर्स या ऐसी वैल्यूज़ जिनकी कोई फिक्स नहीं होते, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, उनको हम वेरिएबल कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव एन एक्सप्रेशन 2y, हेयर 2 की वैल्यू तो हमें मालूम है, 2 तो एक फिक्स वैल्यू है, बट y जो है y एक वेरिएबल है. y की वैल्यू हमें मालूम नहीं है. 2 इज़ फिक्स्ड वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ y मे बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम एक्सप्रेशन के अंदर जैसे जैसे चेंज करेंगे, हमारे पास उस एक्सप्रेशन की वैल्यू टू y की वैल्यू चेंज होती रहेगी. अगर हम मिसाल के तौर पे मैं इसकी वैल्यू लेती हूँ, y की वैल्यू, लेट मी से y इज़ इक्वल टू 1, देन 2y बिकम्स 2 इंटू 1 इक्वल्स 2. सिमिलरली मैं y की वैल्यू ले लेती हूँ, y इज़ इक्वल टू 2, देन 2y बिकम्स 2 इंटू 2 इक्वल्स 4. सिमिलरली जब हम y की वैल्यू एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करते जाते हैं तो हमारे पास उस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कांस्टेंट्स. कांस्टेंट्स भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं. तो कांस्टेंट क्या है? कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स हो या जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, नंबर हो. A constant is a symbol with fixed numerical value. फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक सिंबल जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं. प्रीवियस जो हमने एग्जांपल पढ़ी है एक एक्सप्रेशन की 2y में 2 कांस्टेंट है. y हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि y क्या है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल है. देन हमारे पास 2 जो है इसकी फ़िक्स वैल्यू है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये 2 जो है ये कांस्टेंट होगा. तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, टर्म क्या होती है? एन अलजेब्रिक टर्म इज़ आइदर अ न्यूमेरल, अ वेरिएबल और अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरल एंड वन और मोर वेरिएबल्स. अलजेब्रिक टर्म जो है वो या तो एक न्यूमेरल होता है, एक सिंगल नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, या वो नंबर की या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकता है. इसके एग्जांपल देखते हैं. अगर हम जस्ट देखें 5 हमारे पास मौजूद हो अगर, तो ये एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको हम टर्म कह सकते हैं.
जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ होती है तो हम इसको उस एक्सप्रेशन की टर्म कह सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक्स वाई है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, ये जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ होगी तो हम इसको उस एक्सप्रेशन की टर्म कह सकते हैं। मैं यहाँ पे टर्म्स के साथ एक्सप्रेशन बना रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई है प्लस 5 है, तो ये तीनों जो हैं इस एक्सप्रेशन की, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं। 5 भी टर्म है, एक्स वाई भी टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई भी टर्म है। तो इस तरह की वैल्यूज़ या वो एक नंबर हो या एक वेरिएबल हो या एक से ज़्यादा वेरिएबल इन प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी प्रोडक्ट हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक टर्म है। देन हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स आर algebraic expressions consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer. algebraic expression ऐसे जो एक या एक से ज़्यादा टर्म से मिलकर बने हों, एक टर्म भी हो तो वो भी algebraic expression है, एक से ज़्यादा टर्म्स हों तो वो भी algebraic expression है। algebraic expression या पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है या वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो या तो 0 हो सकता है या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 भी हो सकती है। इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, 5 की एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें तो 5x पावर 0, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे x की पावर 0 है, लेकिन इसको हम शो करते हैं जस्ट 5 शो करते हैं इसको हम, क्योंकि कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इसको मैं कह सकती हूँ और इसको भी मैं पॉलिनोमियल कह सकती हूँ इसलिए कि ये 5 इसके साथ x मौजूद है जिसकी पावर 0 है, जिसको हम 1 शो कर रहे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हम इसको लिख सकते हैं 5, जस्ट 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी तरह से अगर 2 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है तो मैं ये कह सकती हूँ 2x पावर 0, यहाँ पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट 0 है तो 2 भी क्या है, अलजेब्रिक टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल भी है। इसी तरह से ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं ये पॉलिनोमियल्स की है। अच्छा, उसके बाद पॉलिनोमियल्स 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं सबसे पहले मोनोमियल्स। मोनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल टर्म यूज़ हो रही होती है। मोनोमियल्स, यहाँ पे मैं 2 को 2x पावर 0, 5x पावर 0, 2, 5, इनको मैं मोनोमियल्स कह सकती हूँ। सिमिलरली मैं 3x को भी मोनोमियल कह सकती हूँ क्योंकि इसके अंदर भी एक टर्म है, इसके अंदर भी एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म मौजूद है। उसके बाद है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। 2 टर्म्स, अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ एक्स स्क्वायर, इसको मैं स्किप करके यहाँ तक लिख लेती हूँ प्लस 3x, तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल बनेगा जिसकी 2 टर्म्स हैं इसको हम बाइनोमियल कह सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चे आगे हमारे पास ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल क्या होती है? वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स यूज़ होती हैं। वो पॉलिनोमियल्स जिनके अंदर 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं। ये इसकी सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, तो इनको हम, इस पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का काम ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।